आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे रियासत तेलंगाना के छोटे से शहर तांडूर की, जहां की अवाम इन दिनों बरकी के बहरान की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। बताया जाता है कि यहाँ जब बिजली चली जाती है तो उसका फिर वापस आना गैर यकीनी समझा जाने लगा है। ताहम यहाँ की अवाम एक तरफ बिजली ना होने की वजह से बिजली के झटके खा रहे हैं, तो दूसरी जानिब शिद्दत की गर्मी ने यहाँ के लोगों का बुरा हाल कर रखा है। दूसरी जानिब अगर हम महकमे बरक़ी के ओहदेदारों की लापरवाही को देखें तो हमें लगेगा कि हम बड़ी परेशानियों में जीने वाली कौम बनकर रह गए हैं। अब बरक़ी ओहदेदारों की क्या लापरवाही है और किस तरह बरक़ी ओहदेदार अवाम की जान के दुश्मन बने हुए हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर की तांडूर से ये खास रिपोर्ट। आज़ादी के बाद से अब तक हिंदुस्तानियों के लिए कोई ऐसा दौर नहीं आया जिसको अवाम के लिए तसल्ली बख्श और खुशहाल करार दिया जा सके, और ना ही हमें कोई ऐसा लीडर मिला जो देश की किस्मत बदल सके और इसको अपने असल मकसद की तरफ ले जाए। दूसरी जानिब कोई ऐसा महकमा भी नहीं मिला जो कि अपनी अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रख सके, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन मायूसी की जानिब आ रहे हैं। लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर भूखे प्यासे मर रहे हैं, तालिबे इल्म अपने इम्तिहानों के लिए ज़लील ख़ार हो रहे हैं। पहले शहरों में बिला वक्फे बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया गया था। जब से कांग्रेस पार्टी ने इक़्तिदार संभाला है, अब बरक़ी कब जाएगी और वापस कब आएगी यकीन से नहीं कहा जा सकता। हम अगर रियासत तेलंगाना के छोटे शहरों देहातों की हालत देखें तो हमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि यहाँ सुबह होते ही बिजली काट दी जाती है और शायद 6 या 7 बजे शाम ये आती है। इसका टिका रहना भी गैर यकीनी हो जाता है। छोटे शहरों गाँवों में रहने वाले अफराद के अलावा शहरी हवा में सांस लेने वाली कौमें हैरान व शशदर हैं कि बिजली की कीमतों में बेलगाम इजाफा और ज़्यादती रोज़मर्रा का मामूल बनती जा रही है। हर गुजरने वाला दिन और आने वाली रात किसी सायक़ा आसमानी से कम नहीं। तुरफा तमाशा ये कि रोज़ाना 8 से 10 घंटे बिजली कटौती, बिजली की अदम दस्तियाबी के बावजूद यूटिलिटी बिलों में इजाफे की नौईद देशवासियों का मुक़द्दर है। अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार हमेशा की तरह ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे हैं इन जांगुसल दिलसूज और पुरमुशक्क़त लम्हात व हालात में, जबकि एक आम व मुतवस्सित तनख्वाहदार आदमी, मुलाजिमत पेशा फ़र्द या रोज़ का कुआं खोलने वाले मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी, बच्चों की तालीम और ज़ेरे किफ़ालत अफराद की देखभाल मुश्किल, नामुमकिन और महाल हो रही है। ऐसे में वो इन भारी भरकम बिलों की बरवक्त अदायगी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे उज़रा कहते हैं कि बिजली बंद होने से बेहतर है महंगी हो जाए। अब ऐसा कहना कौम के रिश्ते ज़ख्मों पर नमकपाशी नहीं तो और क्या है। अब अगर हम हमारे देश के मुतवस्सित तबके की बात करेंगे तो हमें लगेगा कि यही वो तबका है जो हमारे देश के भगोड़ों को राहत फराहम करता है, जो अपने मेहनत से कमाए गए पैसों को बैंक में जमा करते हैं और उन्हें निकालने के लिए 4 से ज़्यादा मरतबा ATM का रुख करते हैं, तो अपने रुपये निकालने के लिए उन्हें रकम देनी पड़ती है। उनकी जानिब से जमा की गई रकम लेकर कभी बैंक दिवालिया हो जाता है तो हुकूमत भगोड़ों को बैंक का दिवालिया करने के बाद देश से भागने में मदद करती है। हर मर्तबा यहाँ पिटने वालों में मुतवस्सित तबका ही सबसे आगे रहा है। दुनिया में साइंसी इजादात की इब्तिदा हुई तो इंसानी सहूलियात में बतदरीज इजाफा होना शुरू हुआ। पहिए की ईजाद ने ज़राए आमद-ओ-रफ्त में आसानी पैदा की। बल्ब की ईजाद से रात में दिन का समा होने लगा। टीवी ईजाद हुआ तो तफरीह और वक्त गुजारी का एक अच्छा मौका हाथ लगा। टेलीफोन, मोबाइल राब्ते का चलता फिरता मौसर ज़रिया साबित हुए। कंप्यूटर और इंटरनेट ने ज़ख़ीरा मालूमात में बेपनाह इजाफा किया, मगर अफसोस के ये सब तो बिजली से चलते हैं और बिजली की आंख मिचौली हमारी रियासत में इस तरह जारी रहती है कि नौजवान रात रात भर जागकर फ़ोन पर कुछ न कुछ देखते रहते हैं, और जब बिजली चली जाती है तो कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, रात भर जागने से उनकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। बिजली की बात अब निकल ही गई है तो इसकी जद में आने वाली वॉशिंग मशीन पर भी बात हो, जिसने खातून खाना का सदियों पुराना मसला
حل کر دیا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ان کے ہاتھ میں دیسی صابن اور دوسرے ہاتھ میں بیس بال کی طرز کا ایک عدد ڈنڈا ہوا کرتا تھا۔ یہ ڈنڈا ایک وقت میں 3 کام سر انجام دیتا تھا۔ اس سے کرکٹ کھیلی جاتی، شرارتی اور کہنا نہ ماننے والے بچوں کی ٹھکائی کی جاتی، اور پھر آخر میں یہ کپڑوں کی دھلائی کے کام آتا۔ اس طرح بیک وقت بچوں کے رونے کے سروں اور کپڑے دھوتے وقت ڈنڈے سے نکلنے والے ساز سے ایک عجیب سا سما بند جاتا تھا۔ بھلا ہو اس واشنگ مشین کا کہ اگر لائٹ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کپڑے دھوئے، نکالے اور سوکھ بھی گئے، کیونکہ الٹرا ماڈرن سسٹم کی مشینوں میں یہ سب سہولتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں ان دنوں بجلی بحران سے دیہاتی کافی پریشان ہیں۔ ندی نالے تالاب سوکھے ہیں، موسم گرما شباب پر ہے، کپڑے دھونے میں کافی دشواری ہے۔ بجلی نہ ہونے سے واشنگ مشین کمرے کے کونے میں کر دی گئی ہے۔ ویسے بجلی کی عدم دستیابی سے فائدے ہی ہیں جس سے عوام واقف نہیں۔ صبح 7 سے رات 7 بجے تک بجلی نہ ہوگی تو خواتین میں لگائی بجھائی کا تناسب کم ہوگا، لڑائی جھگڑے کی شرح میں بھی کمی واقع ہوگی، تمام اخلاقی برائیاں اچھے میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لائٹ کے انتظار میں وقت دعا کرتے گزرے گا، موبائل کا استعمال کم ہوگا، یوں ذکر الہی کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی رہے گی۔ دوسرا، گھر بیٹھے خواتین ڈریس ڈیزائنر بھی بن سکتی ہیں۔ مشین کے اندر ڈالے گئے کپڑے جب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے کہ اچانک لائٹ چلی جائے گی، بجلی کی آنکھ مچولی اور کپڑے پڑے پڑے ایک کپڑا اپنا رنگ دوسرے کو دے دیتا ہے اور کپڑے کئی رنگوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ ایسے ایسے رنگ ہوں گے کہ اس طرح کوئی پروفیشنل بھی کپڑوں کو رنگنے میں ناکام ہو جائے گا۔ دوسری جانب بجلی کٹوتی نے بہت سی گھریلو سہولیات میں اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے کتنا ہنگامہ ہوا کرتا تھا جب پوری بجلی آیا کرتی تھی۔ ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور میاں یا بچوں کے کپڑے استری سے جل جایا کرتے تھے، یا استری اپنا نشان کپڑوں پر چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اب تو آپ بے شک استری کپڑے کے اوپر رکھ کر بھول جائیں، محال ہے کہ ذرا سی بھی کہیں سے جلی ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی کا یہ بحران ہماری زندگی کا لازمی جزو بنتا جا رہا ہے۔ اگر بجلی گھر آئے مہمان کی طرح زیادہ دیر کے لیے رکی رہے تو ہم حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ محترمہ آخر کب جائے گی، ابھی تک کیوں نہیں گئی۔ موسمی تبدیلی کے کارن گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اے سی کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ یہ نہیں تو روم کولر تو ہو، کون سرے شام صحن میں چارپائی بچھائے پانی کا چھڑکاؤ کرے، اور اب تو صحن بھی ختم ہو چکے۔ مشینی دور میں عوام مرغی کے کھڑارے جیسے کمروں والے فلیٹس میں رہنے لگے ہیں۔ بجلی کے تار اب کپڑے لٹکانے کے کام آتے ہیں۔ محکمہ برقی کے عہدیداروں کو کئی دفعہ ہمارے نمائندے محمد منیر نے پیغام بھیجا ہے کہ برقی نہیں آ رہی تو آپ ایسا کیجئے کہ اپنے تار ہی لپیٹ کر لے جائیے، کیونکہ کپڑے سکھانے کے علاوہ پرندوں کے بیٹھنے کا کوئی اور وسیلہ بن جائے گا۔ لیکن اب تک برقی عہدیداروں کے کانوں میں کوئی جوں تک نہیں رینگی۔ تانڈور جو کہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں کی زمین میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں اور یہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پرانے تانڈور سے اگر آپ نئے شہر کے لیے نکل پڑتے ہیں تو آپ کو تانڈور ریلوے اسٹیشن کے قریب موجود ریلوے پھاٹک سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے سیدھے ہاتھ اگر آپ بڑھ جائیں تو آپ کو یہاں پوسٹ آفس ملے گا۔ اس کے بعد ڈاک بنگلہ روڈ، جونیئر کالج روڈ، فائر اسٹیشن، سرکاری دواخانہ، پرانا کتب خانہ، اسٹیٹ بینک، شانت محل ٹاکیز، یہ تمام علاقے ایسے ہیں جہاں پر برقی عہدیداروں کو گھمایا پھرایا جانا چاہیے تاکہ وہ یہاں دور تک بچھائے گئے برقی تاروں کو دیکھیں۔ کچھ نہیں تو اسے دیکھنے کے بعد انہیں شرم تو ضرور آئے گی۔ گرمی کی شدت و حدت کے بعد تانڈور میں اچانک تیز و تند ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا تو برقی تاروں میں الجھی ہوئی قدرو پودوں کی ڈالیاں مسکرانے لگیں، اور ایک آن میں کہیں کہیں تاروں کے ٹکرا جانے سے چنگاریاں نمودار ہوئیں اور اس کے بعد بجلی منقطع ہو گئی۔ ایک عام سی کہاوت ہے کہ جب بھی موسم خوشگوار پھر بارش کا ایک قطرہ زمین پر پڑتا ہے تو تلنگانہ میں برقی چلی جاتی ہے۔ عین اسی طرح تانڈور میں عوام کی جانب سے بار بار شکایت کے بعد بھی برقی تاروں میں الجھی جھاڑیوں کو کہیں پر کاٹا گیا تو دوسری جانب کچرے کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ برقی تاروں میں موجود یہ خضرو پودے کبھی کبھی کسی بھی وقت
इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अवाम ने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर को कहा है कि वो बरखी ओहदेदारों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करें। बार बार बिजली मुनक़ते करने से उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलात को अरबाब मजाज दूर करने के लिए आगे आएँ। यहाँ कहना सिर्फ यही है कि तांडूर ही नहीं बल्कि अब तो हैदराबाद में भी बिजली कई कई घंटे गायब रहती है। इसलिए गरीब के बच्चे की भूख का कोई सवाल ना उठाए, क्योंकि उन्हें भूखे पेट नरम गद्दों और एसी की ठंडक से ज़्यादा बेहतर नींद आती है। आधी रात को जब हब्स और गर्मी की शिद्दत महूरक्स होती है, जहां मासूम फरिश्ते तंदूर में सो रहे होते हैं, तो आयन उसी वक्त जले पर मरहम रखने के लिए अचानक बल्ब रोशन हो जाते हैं और बोसीदा पंखे में भी जान आ जाती है। मासूमियत जाग जाती है। नन्हे फरिश्ते हसरत और सब्र से लबरेज माँ की जानिब देखते हैं, सवाल करते हैं, अम्मी आप हमेशा बिजली बचाती हैं, मेरी सारी कमर कोयला बन चुकी है, अब कोयले पर और हवा ना दें कि मजीद शोले भड़केंगे, प्लीज पंखा बंद कर दें। मासूम फरिश्तों की इल्तिजा बेचारी माँ के कानों तक अभी पहुंचती भी नहीं कि फिर बरखी गुल। पुराने वक्तों की बात है जब बैल की मदद से कुएं से पानी निकाला जाता था, वैसे अब भी तेलंगाना के देहातों में ये तरीका राइज है। इस तरह यहाँ के बेशतर इलाकों में बैल पंखे का रिवाज आज भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बैल गोल गोल घूमकर करीब मौजूद गीले पर्दे पर हवा फेंकते हैं। दूसरी तरफ पड़े हुए कपड़े से ठंडी हवा के झोंके आते हैं। इस तरह चारपाई पर लेटी अशरफुल मखलूक़ात इससे लुत्फ अंदोज होती रहती है। मैं समझता हूँ कि क्यों ना इस तरीक़ेकार को गाँव गाँव, खरिया खरिया, शहर दर शहर रवाज दिया जाए। हमारे मुल्क में कौन सा बैल की तरह काम करने वालों और गधों की कमी है, बस आजमाइश शर्त है। वैसे भी हमारी रियासत में बिजली ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। या बिजली की पैदावार में इजाफा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अमीर हुक्मरानों को गरीबों की मुश्किलात से क्या लेना देना। वो तो यही कहेंगे कि देश तरक्की कर रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं। लंदन जैसे मुल्क को बिजली बहरान का सामना है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। अवामी कायदीन को जब भी हम ऐसा कहते सुनते हैं तो हमें ये शेर याद आ जाता है, यहाँ छोटी बड़ी जितनी भी है सरकार नाकिस है, यहाँ छोटी बड़ी जितनी भी है सरकार नाकिस है, करें क्या हम हमारा सारा कारोबार नाकिस है। ये शेर सुनने के बाद हम चश्मे तसव्वुर में देश के मुस्तकबिल को ही सोचते रह जाते हैं, फिर भी हम बिजली से महरूम रह जाते हैं। घूमने को निकले जब घर से हम और तुम, उतर रहे हो बिल्डिंग की लिफ्ट से हमदम, कोई भी पास नहीं हो, हम तुम हो लिफ्ट के अंदर और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आपका मनपसंद चैनल पैगाम टीवी। काबिले देवार पैगाम टीवी, आवाज आपकी।